हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल घर पर होंगे और निश्चित रूप से जो विद्यालय परिवार की ओर से सुचारू ऑनलाइन क्लासेज और वीडियो के माध्यम से जो आपको विषय चयन की कठिनाई को लेकर के और कक्षा 11 में आपकी पढ़ाई निरंतर अनुशासनात्मक रूप से संचालित हो, इसके लिए जो व्यवस्था की गई है उसमें आप अब तक निर्णय कर चुके होंगे। आज जो हम विषय पढ़ेंगे और आप लोगों के लिए एक नया विषय राजनीतिक विज्ञान कक्षा 11 के लिए मैं आज राजनीति विज्ञान के बारे में आपको समझाना चाहूँगा। राजनीति विज्ञान जो आपका विषय है आर्ट्स के रूप में, उसमें राजनीति विज्ञान जो आपकी एक पुस्तक है भूगोल, राजनीति विज्ञान, इतिहास, हिंदी साहित्य, अंग्रेजी, मैथमेटिक्स और संस्कृत, ये आपके विद्यालय में रूप से संचालित हैं। उनमें से राजनीति विज्ञान विषय को अनिवार्य रूप से चलाया गया है। उस राजनीति विज्ञान की पृष्ठभूमि के बारे में बताता हूँ कि कक्षा 11 में राजनीतिक विज्ञान में मूल अध्याय हैं जो 10 हैं। कुल कितने अध्याय हैं? 10, यानी 10 अध्याय। ठीक है, 10 अध्याय। अब 10 अध्याय कौन कौन से हैं उसके बारे में आपको हल्का सा बता देता हूं। पहला तो है आपका राजनीति सिद्धांत, दूसरा है आपका स्वतंत्रता से संबंधित, तीसरा है समानता और चौथा है सामाजिकता और पांचवा जो आपका अध्याय है वो सामाजिकता के बाद में नागरिकता, अधिकार, सातवां है धर्मनिरपेक्ष, आठवां अध्याय है राष्ट्रवाद और 9वां है विकास और 10वां है आपका शांति। ये राजनीति विज्ञान विषय में कुल 10 अध्याय होंगे। पहला आपका राजनीतिक सिद्धांत या राजनीति की उत्पत्ति, राजनीति कहाँ से आया उसके बारे में होगा। दूसरा स्वतंत्रता से संबंधित है, यानी हमें जो मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, किस प्रकार की स्वतंत्रता, बोलने की अधिकार प्रदान किए गए, लिखने की स्वतंत्रता है या हमें किस प्रकार की भारत देश में ये जो व्यवस्था हुई है संविधान में, उसके लिए समानता की, सामाजिकता, नागरिकता और अधिकारों की कौन कौन से होंगे। धर्मनिरपेक्ष हमारा जो राष्ट्र रहा है, राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य था, किस प्रकार राष्ट्रवाद की भावना होती है, विकासात्मक दृष्टिकोण क्या रहा है राजनीति का, और शांति व्यवस्था जो समझौते, शांति, ये सारी चीज़ें राजनीति के कुल 10 अध्याय इस तरह से हमें कक्षा 11 में पढ़ने होंगे। तो आज हम सबसे पहले जो चर्चा करते हैं वो है प्रथम अध्याय राजनीति के सिद्धांत के बारे में। जो विवेचना से संबंधित हमारा अध्याय है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला जो हमारा अध्याय है वो है राजनीति सिद्धांत विवेचना। सिद्धांत विवेचना। अब राजनीतिक विषय को अध्ययन करने से पूर्व हम हल्की सी पृष्ठभूमि में जाते हैं कि राजनीति प्लस विज्ञान, यानी राजनीति क्या है और विज्ञान क्यों जोड़ा गया है उसके साथ में, तो इसका तात्पर्य क्या है, सबसे पहले ये चीज़ समझनी होगी। तो राजनीति को यदि समझते हैं तो राज प्लस नीति, यानी 2 शब्दों से मिलकर के ये बना है, यानी राज प्लस नीति। अर्थात राज का मतलब है प्रशासन, या इसको राज्य भी कह सकते हैं, राज्य, और प्लस नीति। नीति का मतलब है कि प्रशासन या राज्य के द्वारा
किसी भी सरकार या उस शासन को चलाने के लिए जो नीतियां बनाई जाती है वो क्या कहलाती है? राजनीति। यानी राज करने के लिए आम जनता को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो उससे संबंधित जो राज्य के लिए जो प्रशासन चलाने के लिए जो नीतियों का निर्माण होता है वो क्या कहलाता है? राजनीति। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। विज्ञान का तात्पर्य होता है, विज्ञान का मतलब था वी प्लस ज्ञान। वी यानी विशुद्ध रूप से, यानी शुद्ध रूप से जानने की प्रक्रिया, जानने की प्रक्रिया, अर्थात राज्य के लिए बनाई गई नीतियों को जानने की जो प्रक्रिया होती है या जो ज्ञान प्राप्त होता है हमें, वो राजनीतिक विज्ञान विषय कहलाता है। निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक कि राज प्लस नीति, राज्य के द्वारा बनाई जाने वाली नीतियाँ या प्रशासन चलाने की जो नीतियाँ होती है वो राजनीति होता है, और विज्ञान विशुद्ध रूप से ज्ञान जो प्राप्त होता है उसको ग्रहण करने के बाद में क्या सही रहा क्या गलत रहा, हमें क्या सुधार करना चाहिए, किस तरह की त्रुटियों को कमियों को दूर करेंगे, वो कहलाता है राजनीतिक विज्ञान। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसके बाद में हम सबसे पहले इस शब्द की विवेचना के साथ ही इस अध्याय का प्रारंभिक जो हमारा टॉपिक की होगा इसमें राजनीतिक सिद्धांत विवेचना में जो पहला पॉइंट है, राजनीति क्या है? राजनीति क्या है? इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि राजनीति ये शब्द कहाँ से आया। हमारे सामने आता है कि राजनीति शब्द ये कहाँ से आया। सबसे पहले राजनीति क्या है इसको समझने के साथ ही हम स्टार्ट करते हैं कि राजनीति शब्द कहाँ से प्रारंभ हुआ और इसका क्या अर्थ था। तो वर्तमान में हम देखते हैं तो पॉलिटिक्स शब्द का हिंदी रूपांतर क्या है? राजनीति। यानी जो इंग्लिश में पॉलिटिक्स बोलते हैं, पॉलिटिक्स, उसका हिंदी रूपांतर क्या कहलाता है? राजनीति। अब आता है कि राजनीतिक जो शब्द था वो सर्वप्रथम कहाँ से आया। तो इस चीज़ को यदि हम देखेंगे तो आपने देखा है कभी अफ्रीका महाद्वीप के पास में भूमध्य सागर है ऊपर, ठीक है, ये भूमध्य सागर है। यहाँ पे एक यूनान का प्रांत है, यूनान जिसको ग्रीस भी बोलते हैं, यूनान या ग्रीस। यहां तक आ गया यूनान और ग्रीस। इस यूनान और ग्रीस में सबसे पहले जो नगर राज्य थे, नगर या इसको ऐसे कह सकते हैं कि सबसे पहले यूनान या ग्रीस था, उसमें एक पोलिस शब्द का उत्पत्ति हुई थी, ग्रीक भाषा का। ग्रीक भाषा का पोलिस शब्द से पॉलिटिक्स बना, पॉलिटिक्स का हिंदी रूपांतर राजनीति हुआ। समझ में आ गया। सबसे पहले मूल शब्द क्या था? ये पोलिस। पोलिस किस भाषा का है? ग्रीक भाषा। ग्रीक कहाँ की थी? यूनान की। तो यूनानी ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से पॉलिटिक्स बना है और पॉलिटिक्स का हिंदी रूपांतर राजनीति है। यहाँ तक क्लियर। अब ये पोलिस का मतलब क्या होता है? पोलिस का मतलब उस वक्त होता था नगर राज्य, नगर राज्य। पोलिस का शाब्दिक अर्थ क्या था? नगर राज्य। यहाँ तक क्लियर। इसका मतलब ये था कि नगर राज्यों के नागरिकों के लिए, यानी नगर राज्यों के नागरिकों के लिए जो नीतियां बनाते थे वो पॉलिटिक्स के रूप में परिवर्तित हुआ। यहां तक सबको समझ में आ गया। राजनीति शब्द सबसे पहले कहां से आया? ग्रीक भाषा या यूनान का जो था, यूनानी ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से आया और पोलिस शब्द का शाब्दिक अर्थ था नगर राज्य। और पॉलिटिक्स कैसे बना? नगर राज्यों में रहने वाले नागरिकों के लिए जो नीतियां बनी वो पॉलिटिक्स कहलाई। और पॉलिटिक्स का हिंदी रूपांतर राजनीतिक होता है। यहां तक हो गया।
अब हम ये देखते हैं कि इस जो पोलिस या ग्रीक यूनानी भाषा नगर राज्य के रूप में ये पॉलिटिक्स बना, तो इसकी उत्पत्ति किसने की, या फिर इसके विज्ञान शब्द कब लगा, किस प्रकार से रहा। तो इस संदर्भ में सबसे पहले हम आते हैं कि इस राजनीतिक विज्ञान का जो जनक है, राजनीति विज्ञान का जनक, जनक जानते हैं, पिता, यानी पिता जिसको बोलते हैं। राजनीति विज्ञान का जनक या पिता किसको कहा जाता है? अरस्तु को। अरस्तु, अरस्तु यूनान का था एक तरह से, और अरस्तु को क्या कहा जाता है? राजनीति विज्ञान का जनक। सबको याद रहेगा। जिस प्रकार से इतिहास विषय का पितामह हेरोडोटस को कहा जाता है, और उसी प्रकार से राजनीति विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु को। सबको याद रहेगा, अरस्तु। ठीक है। राजनीति विज्ञान शब्द का जो सबसे पहले इस्तेमाल किया, शब्द का सर्वप्रथम जो इस्तेमाल किया, प्रयोग किसने किया था? वो था ब्राइडन और क्रॉफ्ट। ब्राइडन और क्रॉफ्ट, इन्होंने इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। राजनीति शब्द कहाँ से निकला? ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से। फिर ये पॉलिटिक्स बना, पॉलिटिक्स का हिंदी रूपांतर राजनीति कहलाता है। फिर रहा था कि राजनीति विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है, यानी ये कहाँ से स्टार्ट हुआ दर्शन के रूप में कि सबसे पहले ये राजनीति है, तो ये अरस्तु के टाइम से हुआ, तो अरस्तु इसको जनक कहा जाता है। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग की राजनीति ये शब्द होगा, ये ब्राइडन और क्रॉफ्ट ने किया। इसके बाद में हम देखते हैं कि ब्राइडन और क्रॉफ्ट ने करने के बाद में इसमें विज्ञान शब्द कब जुड़ा, प्लस राजनीति प्लस विज्ञान। जैसे हम राजनीति विज्ञान देख रहे हैं, तो इसमें राजनीति के साथ में विज्ञान कब जुड़ा? ये सितंबर 1948, सितंबर 1948 यूनेस्को सम्मेलन में पहली बार राजनीति विज्ञान शब्द को जोड़ा गया। राजनीति के साथ में विज्ञान शब्द कब जोड़ा गया? पहली बार सितंबर 1948 को यूनेस्को के सम्मेलन में। यहाँ तक तो हो गई राजनीति की विज्ञान की, कि शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कौन सी भाषा का था, इसका पिता किसे कहा जाता है, राजनीति के साथ में विज्ञान शब्द कब जुड़ा। अब आता है कि राजनीति विज्ञान क्या है। इसके बारे में कुछ विद्वानों ने अपने अपने अलग अलग मत दिए। हर व्यक्ति अपनी परिभाषा देता है। इसमें कुछ इतिहासकार थे विशेष करके, जैसे लॉस्की है, गैटल है और गॉर्नर है। तो जैसे गार्नर था, गार्नर महोदय है एक, उन्होंने ये कहा कि राजनीति राज्य तथा यंत्रीकरण का रूप है। इसका तात्पर्य था कि गवर्नर ने कहा कि जो राजनीति है वो राज्य के द्वारा जो प्रशासन चलाया जाता है, और यंत्रीकरण यानी उसमें जो भी सुविधाएं, जो भी प्रशासन चलाने के लिए जो भी कड़ियाँ होती हैं, जिन भी साधनों का प्रयोग किया जाता है, वो क्या है? राजनीति। यानी राज्य और राज्य से संबंधित चलाने के लिए जितने भी सुविधा या साधन अपनाए जाते हैं, वो क्या कहलाती है? राजनीति। ये किसने कहा? गवर्नर ने। इसी तरह से जैसे लॉस्की ने कहा, लॉस्की एक विद्वान हुए, उन्होंने कहा कि राजनीति राज्य तथा मानव संगठन का संयुक्त स्वरूप है। संयुक्त स्वरूप है। इसका तात्पर्य था, लॉस्की ने कहा कि राजनीति है वो राज्य और उसमें रहने वाले जो मानव समूह है, उन दोनों का संगठन जो बनता है, आपस में उनकी प्रक्रिया होती है,
वो दोनों संगठन क्या कहलाता है? संयुक्त रूप से राजनीति। तीसरा जैसे था इस तरह से गवर्नर लॉस्की और गैरेट ने ये कहा है कि राजनीति राज्यों के लिए चलाए गए नैतिक साधनों का प्रारूप है। तो राज्य के लिए जो भी साधन अपनाए जाते हैं, नैतिकता का मतलब यहाँ इसलिए किया गया कि ऐसे नहीं कि आप कुशासन को भी राजनीति से जोड़ दिया जाए। जो सुशासन या अच्छी व्यवस्था देने के लिए जो भी प्रयोग किया जाता है, उन साधनों के साथ में राज्य जो भी अपनाते हैं वो राजनीति के रूप में होते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया कि राजनीति, हमने देखा कि राजनीति क्या है, फिर राजनीति विज्ञान शब्द इसमें कैसे जुड़ा, राजनीति शब्द कैसे आया और राजनीति क्या थी, इसके बारे में अलग विद्वानों का जो मत थे उनके बारे में भी हमने मुख्य रूप से ये देखी। अब इस कड़ी में हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है राजनीति की वर्तमान दशा में क्या चीज है। इसमें दूसरा पॉइंट है राजनीति का वर्तमान में अर्थ। राजनीति का वर्तमान में अर्थ। बहुत से लोग राजनीति शब्द को वर्तमान में दूसरे रूप से लेते हैं, पॉलिटिक्स के रूप में लेते हैं। अर्थात कि कुछ लोग, जैसे आपने सुना होगा, मुझे राजनीति पसंद नहीं है। राजनीति कुछ लोग कहते हैं गंदी है, कुछ लोग कहते हैं मुझे तो मेरा कैरियर ही राजनीति में बढ़ना है, चुनाव लड़ना है, इलेक्शन लड़ूंगा, मैं नेता बनूंगा, उसे ही क्या मानते हो? राजनीति शब्द मानते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि मैं राजनीति से दूर रहना चाहता हूँ, मुझे दूर दूर तक इससे वास्ता नहीं है। तो वर्तमान में राजनीति शब्द को ये बड़ी विडंबना है कि राज्य की प्रशासन के लिए चलाए जाने वाली और जो राजनीतियाँ बनती थी वो राजनीति थी, लेकिन वर्तमान में इसका अर्थ दूसरे तरीके से कर दिया गया। लोग इसकी विडंबना है, यद्यपि ये इसका अर्थ सही मायने में सही नहीं है, लेकिन आज इस तरह से इसकी अनेक प्रकार की धारणाएं चल रही हैं। जैसे महात्मा गांधी ने कहा, महात्मा गांधी ने कहा कि राजनीति उस प्रकार से है जिस प्रकार से एक सर्प जकड़ लेता है और उसमें निकलने का हम जैसे प्रयास करते रहते हैं। अजगर या सांप होता है, किसी को अगर जकड़ लेता है एक बार और उससे हम निकलने का प्रयास करते हैं, ठीक उसी प्रकार से उसने राजनीति की वर्तमान में तुलना की है। और विशेष करके इन्होंने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया राजनीति का वर्तमान में किस रूप में लिया जा रहा है। अब हम जानते हैं कि राजनीति की आवश्यकता क्यों पड़ी। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है राजनीति की आवश्यकता क्यों हुई। इसमें आता है ये राजनीति की आवश्यकता क्यों हुई कि अभी प्रशासन किसी की सरकार बन गई, अब वो एक नीतियां निर्धारण करती है, नीतियां बनाती है। जैसे नीतियां आंतरिक और बाह्य दो प्रकार की होती हैं, आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की नीतियां बनाती है, जिसमें विशेष करके किस प्रकार की होती है, जैसे विदेश नीति, आर्थिक नीति, शिक्षा। उदाहरण के तौर पे, यानी एक राज्य के दूसरे राज्य के साथ में किस प्रकार के संबंध होंगे, बेहतर बनाने के लिए क्या होगा, आर्थिक रूप से वो राज्य कैसे समृद्धशाली बने, आगे कैसे बढ़े, हर प्रत्येक नागरिक को अधिकार मिले, समृद्ध बने, वो किस प्रकार से हो, शिक्षा अच्छी से अच्छी बेहतर हो, विद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रम को संपूर्ण रूप से करवा सके,
ऐसी सारी नीतियों का संचालन कौन करता है? सरकार। अब सरकार के एक कुशल प्रबंध वो किस आधार पे करती है? वो जन धारणा पर करती है। अर्थात जनता में वो ये देखती है कि वर्तमान में जनता में किस प्रकार की नीतियां लागू करने के लिए आवश्यक हैं और किस प्रकार की नहीं। कई बार वो एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कि शिक्षा की नीति लागू कर देती है। राज्य सरकार ने एक नीति बनाई, पॉलिसी बनाई, इस प्रकार की शिक्षा होगी और इस शिक्षा में ये पाठ्यक्रम चलेंगे, लेकिन वो बच्चों के लिए कठिन हो जाता है तो वो शिक्षा असफल हो जाती है। उस चीज़ को सीख करके राज्य सरकार ये निर्धारण करती है कि मुझे इसमें सुधार करके और जनता को क्या आवश्यकता है और जनमानस में या बच्चों को अच्छी बेहतर शिक्षा क्या हो, इसके लिए वो फिर से सुधार करके नई नीति बनाती है। तो यही जो नीतियों का निर्धारण करने का जो उसका आंतरिक और बाह्य है, वो सारी राजनीति की आवश्यकताएं होती है, राजनीति को उत्पन्न होने के लिए। इसके बाद में हल्का सा इसके बाद में हम ये देखेंगे कि राजनीति जो मुख्य रूप से थी वो यूनान के ग्रीस से प्रारंभ हुई। जैसे कि आपने देखा यूनान का ग्रीस कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप आप सब लोग जानते हैं, और उसके ऊपर भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर के पास में जो यूनान का प्रदेश है ग्रीस, वहाँ से ये प्रारंभ हुआ। इसमें सुकरात नाम का एक व्यक्ति सबसे पहले दर्शन लेकर आया। सुकरात था जो प्रथम दार्शनिक था, राजनीति के बारे में सोचने वाला प्रथम दार्शनिक था, जिसने ये कहा था ज्ञान ही सद्गुण है, ज्ञान ही सद्गुण है। इसका एक शिष्य था प्लेटो। उन्होंने अपनी पुस्तक रिपब्लिक यानी गणतंत्र में उसने ये लिखा था, न्याय के सिद्धांत के बारे में बताया। इसके बाद में अरस्तु हुआ और अरस्तु का शिष्य सिकंदर हुआ। इसके बारे में हमें कल अध्ययन करेंगे। यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया है कि राजनीति शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या था, और राजनीति में कौन सी नीतियाँ बनाई जाती थी। राजनीति और एक विशेष बात ये थी कि राजनीति हमेशा तथ्यों, फैक्ट्स के आधार पर आधारित होती है, यानी तथ्य जो भी बनाए जाते हैं उसमें उसका आकलन करके क्या सही है क्या गलत है। और इसी प्रकार से जैसे हम एग्जाम्पल कह सकते हैं, एक प्रयोगशाला में विज्ञान के सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए उसकी पूरी रसायन विद्या के बाद में जांच परख के उसको एक सिद्धांत दिया जाता है, उसी प्रकार से तथ्यों के आधार पर इसको संचालित किया जाता है, उसके आधार पर ये नीतियाँ बनती हैं। बाकी का नेक्स्ट कल।